जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में आपका स्वागत है। मैं खुशबू जोशी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और शुरू करते हैं आज का अंक। सबसे पहले हम भगवान श्री हरि के चरणों की वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं से आह्वान करेंगे कि आइए और हमारे साथ इस महान ग्रंथ का श्रवण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अंक में हमने पेज नंबर 229 से समापन किया था, तो पहले उसका दोहा, अंतिम दोहा पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दोहा। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पेज नंबर 230 रामचरितमानस बालकांड। चलिए शुरू करते। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष न सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल न लागे। आपके पुत्र, इसका अर्थ हिंदी में जानते हैं, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन्ह कहूँ कही अनाथ की चीने, देखी अरबी के दीप कर लीने। सिंह स्वयंवर भूप अनेका, समिते भूपट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हार सकल बीर बरी आरा। तीनी लोक महजय भट मानी, सब कई सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारी गयउ करी पेरु। जेहि कौतुक सिल सैलु उठावा, सो तेहि सभा पर भउ पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय से हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजय प्राप्त हुआ। दोहा। तहा राम रघुवंश मनी, सुनिय महा महिपाल। भजिहु चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हे महाराज सुनिए, वहाँ रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तीन आँखी देखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और क्षमा कीजिए दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे रामचंद्र जी अतुलनीय बनी है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। तूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी।
हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई नहीं आता। दृष्टि पर कोई करता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस से पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मूद ही काना, धर्म विचार ही सब सुख कमाना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देने देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगा। धर्म को विचारक सभी ने सुख माना। दोहा। तब उठी भूप वशिष्ठ, कहूँ दीनी पत्रिका जाई। कहा कथा सुनाई गुर ही, सब सादर दूत बोलाई। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है। यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमे सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तुम गुर विप्रधेनु सुर से भी, तसी पुनित्य कौसल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौसल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नहे को होने हुनाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत साजा के। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, ना और न होने ही का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र है। वीर विनित धर्म व्रत धारी, गुण सागर सब बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सहजु बरात बजाई निशाना। जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः एवं डंका बजवाकर बारात सजाओ। दोहा। चलहु बेगी सुनी गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन, तब दूतन वासुदेवाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। और जल्दी चलो। गुरुजी ने ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और फिर सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखनी सुनी बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों को गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माता अत्यंत आनंद में मग्न। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कई कीरति करनी, बार ही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बोलाए। लिए दान आनंद समेता, चले भी प्रबर आशीष देता।
यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर व्यवहार चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। सोरठा जाचक किए हाकरी दिन ही निछावरी कोटि विधि चीरु जीवु सुत चारी चक्रवर्ती दशरथ के सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर भिक्षु को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना हर्षिहने गहना गहे निशाना समाचार सब लोगन पाए लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए ने अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वाले को बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने यह समाचार पाया। तब घर घर बंधावे होने लगे। भुवन चारी दस भरा उछाहू जनक सुता रघुबीर बियाहू सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे मग ग्रह गली सावर न लागे। चौदहों का लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी की और श्री रघुनाथ जी का विवाह हुआ होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए। रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी रामपुरी मंगलमय पावनी तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बुनाई। यद्यपि यद्यपि अयोध्या सदा सुहानी थी क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चावर चारु छावा परम विचित्र बचारु कनक कलश तोरण मणि माजाला हरत दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार सुंदर ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी धूप दही अक्षत और मालाओं से दोहा। मंगलमय निज निज भवन लोग नच रचे बनाई बिथि सींची चतुर सम चौके चारु पुराई सियावर रामचंद्र जी की जय। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और चौक को सुंदर चौक पुराए। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली माघा मिली सजी सनव सप्त सकल दुति दामिनी विधु बदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे ने नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप के कामदेव की सी रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावही मंगल मंजुल बानी सुनी कलरव कलकंठ लजानी भूप भवन की मिजाई बखाना विश्व विमोहन रचे उबिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है जिसके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले की सजा लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना राजत बाजद विपुल निशाना कतहु बिरिद बंदी उच्च रही कतहु वेद धुनि भूषण करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक कार्य पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावही सुंदरी मंगल गीता लई लई नामु रामु अरु सीता बहुत उछाहु भवनु अति थोरा मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री रामचंद्र जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इसमें मानो वह उत्साह चारों उमड़ा चला है। दोहा। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार जहाँ सकल सुप शीस मनी राम मिल दिन अवतार सियावर रामचंद्र जी की जय। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कौन कवि कर सकता है जहाँ समस्त देवी देवता शिरोमणि रामचंद्र जी के अवतार लिया।
भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए स्यंदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पलक पूरे दोहु भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुलाया और लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ राजाओं जल्दी रामचंद्र जी बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। कल हम पेज नंबर 234 से पुनः शुरुआत करेंगे। तो आज का अंक आपको कैसा लगा हो उसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आज का अंक हम समाप्त कर दें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। जय श्री राम। चलिए अगले अंक में फिर भेंट होएगी, तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं और सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने या सुनने में किसी प्रकार की भी त्रुटि हुई तो क्षमा करें। चलिए फिर भेंट होएगी, तब तक के लिए जय श्री राम।